एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके जनरल इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो उसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो अदर वेव्स के तरह टाइम एंड डिस्टेंस का वेरिएशन होता है। यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगे वो टाइम और स्पेस के हिसाब से वो चेंजेज होता है। तो यहाँ पे देख लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईएम वेव जो होगा वो फंक्शन होगा किसका, टाइम का एंड डिस्टेंस का। और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने एक्स वाई जेड लिखा है। तो ईएम वेव्स जो है वो मेरा टाइम में तो चेंजेज होगा, साथ में साथ वो डिस्टेंस में चेंजेज होगा। तो डिस्टेंस अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिया तो एक्स, वाई में लिया तो वाई डायरेक्शन, जेड में अगर डिस्टेंस मैंने लिया तो जेड डायरेक्शन। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, उसके साथ साथ जो ईएम वेव्स है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसके इक्वेशंस जो ईएम वेव के होंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ईएम वेव्स जो बनता है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से बनता है। तो इसीलिए जो ईएम वेव का जो इक्वेशंस होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशंस के फॉर्म में या मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस के फॉर्म में। और वो इक्वेशंस कैसा होगा? तो वो इक्वेशन जो होगा मेरा वो या तो कोसाइन के फॉर्म में होगा या साइन के फॉर्म में होगा या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ई ऑफ जेड टी जो होगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड ई कैप। तो ये मेरा ईएम वेव का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। और ये कॉस के फॉर्म में भी हो सकता है, साइन के फॉर्म में भी हो सकता है और ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि आप देख लो ई नॉट एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड ई कैप है। तो ये तीनों फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ये तीनों में से कोई भी दे सकता है। ज्यादातर जो देता है वो कॉस या साइन के फॉर्म में भी देता है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अभी तक आया नहीं, बट ये भी आ सकता है आगे के एग्जाम में। तो क्या होगा, ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोग जो मेरा ईएम वेव्स है उसको मैग्नेटिक फील्ड के भी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे देख लो बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है बी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड बी कैप। ये कॉस के फॉर्म में भी है, साइन के फॉर्म में भी हो सकता है और ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, बी के अंदर में जेड कॉमा टी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बट ये भी फंक्शन वही है, टाइम और जेड का फंक्शन है। और यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट ये जो इक्वेशंस मैंने ईएम वेव का लिखा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैंने मान के ऐसा चला है कि मेरा वेव्स जो है वो जेड के डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसमें जो एंगल वाला पार्ट में मैंने जेड लिया है, समझे ना। तो ये यहाँ पे देख लो ई ऑफ जेड कॉमा टी लिया मैंने, मतलब मैंने बताया ना कि जो वेव्स होगा वो एक्स वाई और जेड किसी में भी वो वेरिएशन हो सकता है डिस्टेंस। तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जेड के लिए इसलिए यहाँ पे जेड लिखा है। तो ये मेरा इस तरह से फॉर्मेट होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आप इसमें देख लो कि ये जो इसमें जो टर्म इन्वॉल्व है वो क्या क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रखा है कि ई नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ई वेक्टर ई कैप जो है ये मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास एम्पलीट्यूड भी होगा यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो क्या है, ये जो इतना पार्ट है ये मेरा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ई कैप जो हो गया ये इसका यूनिट वेक्टर है, समझे। ये समझ गए। इसके साथ साथ जो ये कॉस के अंदर वाला जो पार्ट है इसमें ओमेगा क्या है, तो ओमेगा मेरे पास यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, किसका, ईएम वेव का फ्रीक्वेंसी है। कौन सा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा जो है यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि रिलेटेड होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी से, समझे। ये ईएम वेव का समझ गया ना, फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, इसके साथ साथ देखो इसमें एक और टर्म है, ओमेगा समझ गया, टी तो टाइम है, प्लस माइनस के और जेड। के क्या है, तो के जो है हमारा यहाँ पे के को हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन वेक्टर, प्रोपागेशन वेक्टर इसको बोलते हैं। समटाइम्स इसको हम लोग बोलते हैं फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग के को फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। जनरली फेज कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कॉस या साइन है इसके फेज वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड, समझे ना। तो यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी देखो तो सेम ही है। ये मैग्नेटिक फील्ड का मेरे पास इक्वेशंस है, इसमें देख लो या तो कॉस साइन और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। बी नॉट क्या है, तो बी नॉट आप समझो यहाँ पे ये मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। बी कैप क्या है, तो ये है मेरा यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, समझ गया ना। ये आप समझ गए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीजें और भी इसमें समझने की जरूरत है, और वो मेरा ये है कि ये जो वेव्स जो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है इसको मैंने बाय डिफॉल्ट जेड के डायरेक्शन में बनाया। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना रखा है जिसमें ऊपर एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड है। और इसमें अगर मैं इस तरह से लूं कि एक्स डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड कर दूं और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड कर दूं, तो वेव्स जो होगा वो जेड के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर केस के लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैं यहाँ पे आप इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, तो इस पार्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये मैंने प्री डिफाइंड ऐसे लिखा, आप किसी भी डायरेक्शन में ये इसको आप अरेंज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई में हो और वेव जेड में हो, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाई के डायरेक्शन में, और वेव क्या है, जेड के डायरेक्शन में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो मेरे पास ई कैप दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ई कैप क्या होगा, अगर इसको देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखो, तो जो मेरा ई कैप है यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्स के डायरेक्शन में है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, बताओ, ये पॉजिटिव एक्स कैप, या ये मेरा हो सकता है प्लस ए एक्स कैप, या प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, आई कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या वाई में है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, बी कैप, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस वाई कैप, या प्लस ए वाई कैप, या प्लस ये बताओ जे कैप। और वेव के लिए क्या है, तो वेव के लिए यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ कि ये जेड के डायरेक्शन में है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जेड कैप। देखो प्लस एक्स लिखो, प्लस वाई या प्लस जेड, या ऊपर कैप दे दो, ठीक है, डायरेक्शन सुई में। ये मेरा प्लस ए जेड कैप और ये प्लस के कैप। तो ये इस तरह से मैंने बाय डिफॉल्ट लेके आपको समझाया कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट क्या ये जरूरी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में ही हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई में ही हो और वेव जेड में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इंटरचेंज है। कभी कभी वेव आपका क्वेश्चन में एक्स के डायरेक्शन में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड में हो जाएगा। ये सब चेंजेज होगा, और जैसे जैसे अगर चेंजेज होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो सबका डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो। और वो कैसे करेंगे तो वो मैं ऑलरेडी अभी आपको आगे बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स में। तो ये एक जनरल मेरा रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पे मेरे पास ई कैप और बी कैप जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा याद रख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा दो अपोजिट में होगा, कभी दोनों का डायरेक्शन एक ही में नहीं आएगा। तो कभी अगर डायरेक्शन निकाल रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आ गया उसी में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये उल्टा है, यानी एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। अगर एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें वेव का डायरेक्शन नहीं आएगा, या जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उस डायरेक्शन में वेव भी नहीं होगा। मतलब तीनों डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं, समझे? यानी सपोज ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि अगर वेव मेरा जेड के डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है तो वेव जेड डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जेड में नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स में होगा नहीं तो वाई में होगा। उसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई में है तो उस डायरेक्शन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उस डायरेक्शन में कभी भी वेव्स नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपको जो तरीका है इसको आपको माइंड में रखना है, और आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरल इक्वेशंस क्या होता है और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि एक ईएम वेव का जनरल इक्वेशंस क्या होता है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूँ जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड है, और इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में दिया रहे तो उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं उसको कैसे आप लिखोगे, कैसे फाइंड करोगे। तो जस्ट उसमें चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो या उसका यूनिट वेक्टर हो, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो या यूनिट वेक्टर हो, फ्रीक्वेंसी हो, आपका प्रोपागेशन वेक्टर हो, इन सभी को मैं आपको अभी लिखना सिखा रहा हूँ। और ये अभी अगर आप एक बार समझ गए तो आगे जो अभी हमारा टॉपिक आएगा वो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख रखा है बोर्ड पे, और देखो यहाँ पे क्या मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड ई नॉट बी नॉट ओमेगा के ई वेक्टर बी वेक्टर ओमेगा कैप फॉर ऑल द गिवन एग्जाम्पल। सभी गिवन एग्जाम्पल के लिए आपको ये सब पैरामीटर्स आपको निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ई वेक्टर जेड ऑफ टी इक्वल टू 30 कॉस
10 की पावर 60 माइनस 50 जेड जे कैप। तो अभी आपको इसमें बताओ, ये जो इक्वेशन है, जब भी देखो, जब भी आपको इक्वेशन का पैरामीटर लिखना हो ना, तो आप उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, कंपेयर करके सभी पैरामीटर्स को लिखते चले जाओ। तो समझे ना? तो हमेशा जब भी कोई इक्वेशन दिया रहा है ना, तो उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको बताया बस उससे कंपेयर कर दो। तो आप क्या जानते हो कि एक जनरल इक्वेशन जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर वो जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है तो वो कुछ इस तरह से उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे क्या था प्लस माइनस के जेड था, तो ये माइनस दिया हुआ था हमने यहाँ पे ले लिया, चलो के जेड, और यहाँ पे क्या होगा ई कैप, हो गया ना। बस देखो इसी, और ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हमेशा इसी से कंपेयर कर देना जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है उसको, समझ गया ना। तो अब देखो इसको कंपेयर करोगे, अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो मैं अभी यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा, तब इससे इसको कंपेयर करो तो देखो ना, कॉस के जगह पे कॉस, ई नॉट के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई नॉट जो हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 30, समझ गया ना। अच्छा उसका और कंपेयर करो, देखो ई नॉट के बाद यहाँ पे क्या है, देखो ओमेगा टी, टी का कॉफिशिएंट जो होगा वो ओमेगा होगा, तो यहाँ पे क्या है टी का कॉफिशिएंट, टी का कॉफिशिएंट 10 की पावर 6 और टी का कॉफिशिएंट ही ओमेगा होता है। बस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, बट बार बार आप इसको देखते देखते आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन कभी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही लिख दोगे। बट अभी समझाने के लिए मैं आपको इतना थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो टी का कॉफिशिएंट क्या होगा, ओमेगा होता है, यहाँ पर टी का कॉफिशिएंट क्या है 10 की पावर 6, तो ओमेगा कितना हो गया 10 की पावर 6, समझ गए। अच्छा उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे जो जेड का कॉफिशिएंट होगा वही मेरे पास क्या होता है के होता है, डेट इज प्रोपागेशन वेक्टर। तो यहाँ पे देख लो जेड का कॉफिशिएंट क्या है 15, तो प्रोपागेशन वेक्टर कितना आ गया 15। मैं किसी का यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो अभी आप समझ गए। अच्छा इसके बाद क्या है मेरे पास, अगला है कि इसका बताओ ई मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शंस क्या होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसको कंपेयर करो, ये क्या है यहाँ पे जे कैप है, तो ये क्या हो जाएगा जे कैप, समझ गया ना। तो ये मेरे पास इतने सारे पैरामीटर्स मैं एक गिवन इक्वेशन से निकाल सकता हूँ फॉर दिस क्या है जो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, समझ गया ना। तो आई होप आपको यहाँ पे कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा, समझ गए। अच्छा इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे एक बात और भी है कि यहाँ पे वेव का भी डायरेक्शन तो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो वेव का डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, वेव का डायरेक्शन यही डब्ल्यू कैप, और वेव का डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि जो अब भी ओमेगा टी माइनस के जेड है, इसमें जो जेड है यही जेड मेरा बता रहा है कि ई एम वेव जो है वो जेड के डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है। तो जेड के डायरेक्शन मतलब जेड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए जेड कैप, सिर्फ जेड कैप, ए जेड कैप या के कैप। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये के कैप हो जाएगा। लेकिन प्लस या माइनस में तो देखो जब माइनस साइन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, अगर ये प्लस साइन रहता तो ये हो जाता माइनस, समझे ना। बस ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस रहेगा, अंदर में अगर प्लस होगा तो वेव का डायरेक्शन क्या माइनस में, माइनस है तो प्लस में, समझ गए ना। तो ये ऐसा करके हमने इसको निकाल लिया। अच्छा चलो अब इसको देखो, सेकेंड एग्जाम्पल को देखो, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल देखो मैं सेकेंड ले रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि बताओ कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो सब क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसको अगर कंपेयर, यहाँ पे ये क्या है -3 है 10 की -3। अब इसको अगर कंपेयर करोगे मैग्नेटिक फील्ड से तो क्या होगा। और एक बात याद रख लेना, जो अंदर में वेव का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन में मैंने जेड के डायरेक्शन लेके आपको बताया था, बट इन जनरल जो ईएम वेव का डायरेक्शन किसी में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। तो देख लो यहाँ पे फंक्शन जो है ईएम वेव एक्स का है, मतलब इसमें एक्स के डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है, इसमें जेड के डायरेक्शन में था। तो ये किसी में भी होगा, एक्स में भी हो सकता है, वाई में, जेड में, किसी में हो सकता है। तो अब इसको भी जनरल इक्वेशन से आप चाहे तो पहले जनरल इक्वेशन लिख दो, फिर कंपेयर करके लिख दो, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो चलो मैं अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, ये देखो ये एक्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो मैं जनरल इक्वेशन भी एक्स के टर्म में ही लिखूंगा, समझे ना। तो ये क्या होगा, बी ऑफ एक्स कॉमा टी इजिकल टू क्या होगा बी नॉट, और देखो ये साइन के फॉर्म दिया हुआ है तो इसीलिए हम साइन के टर्म में मैं इसको लिखूंगा ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस ये क्या होगा के एक्स, और यहाँ पे ये मेरे पास बी कैप। अब देखो आप कंपेयर कर दो, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितना होगी बताओ, कंपेयर करो 10 की पावर -3। ओमेगा की वैल्यू कितना होगा, तो आप जानते हो टी का कॉफिशिएंट जो होगा वही ओमेगा होगा, तो ये होगा 3 पाई इंटू 10 की पावर 8, समझ गए ना। उसके बाद अगला क्या है इसमें, देखो इसको कंपेयर किया
तो अगला है मेरे पास यहाँ पे के की वैल्यू कितना है, तो के क्या होता है बताओ, जो अंदर में जो जेड दिया हुआ के जेड, तो जेड का कॉफिशिएंट के एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, यानी एक्स का कॉफिशिएंट 4, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। समझ गए ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये एकदम जनरल फॉर्मेट मिल गया, बी कैप इसमें क्या है, तो ये है मेरे पास के कैप, कैसा प्लस में। समझ गया ना, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बताओ वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेव का डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अंदर वाला एंगल में क्या था, जनरल फॉर्मेट आपको माइंड में होना चाहिए। जनरल फॉर्मेट में यही था ना कि ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड, है ना। तो अगर एंगल के फॉर्म में, कॉस या साइन के एंगल के फॉर्म में ये है, तो अगर प्लस के जेड है तो वेव का डायरेक्शन माइनस जेड में, अगर माइनस के जेड है तो वेव का डायरेक्शन माइनस जेड में। तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस के एक्स है ना, तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे प्लस फॉर्म में है तो वेव का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस एक्स में, तो यहाँ पे वेव का डायरेक्शन क्या होगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं माइनस आई कैप। समझ गया ना, ये बात क्लियर है। बट याद रख लेना, जब भी ये वेव का डायरेक्शन प्लस और माइनस डिसाइड करोगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट था ओमेगा टी, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में आता है, ये ओमेगा टी मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ओमेगा टी देखो पॉजिटिव है ना, तब के एक्स में जो मेरे पास प्लस था, इसीलिए मैंने वेव का यहाँ पे माइनस लिया। अगर यहाँ पे माइनस दिए रहता तो इसको फिर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता। देखो अगला एग्जाम्पल इसी तरह का है, आने वाला है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया इसको मैंने कैसे लिखा। चलो ठीक है, मैं इसको अभी इतना वाला पार्ट को मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखो इसमें जो मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, और ये है ई ऑफ वाई टी इज इक्वल टू 10 साइन 50 वाई में। अब देखो यहाँ पे जो एंगल वाला पार्ट में क्या है, वाई है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है मेरा वाई के डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, या तो पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, कुछ भी हो सकता है। तो चलो अब इसको कंपेयर करो। देखो ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है, ये इक्वेशंस को देखो, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जनरल जो इक्वेशंस जो है उसके टर्म में हमको यहाँ पे इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या ये जनरल फॉर्म में ये इक्वेशंस है क्या, तो नहीं, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको मुझे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो क्या करता हूं मैं, इसमें से क्या करता हूं, यहाँ पे 10 लिख लिया, ये साइन, और उसके बाद मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 100t माइनस 50y, और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे के कैप। समझे ना, ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमेशा एंगल वाला पार्ट में क्या होता है, ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड के फॉर्म में होता है, तो हमें ओमेगा टी वाला टर्म पहले लिखना है, और वो भी पॉजिटिव में, तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमने ओमेगा टी को पहले इधर कर दिया। समझ गया ना। और ऊपर से देखो यहाँ पे ये ऐसे हो सकता था माइनस 100t प्लस 50y, बट हमें क्या करना है, उस माइनस को भी बाहर करना है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसमें से क्या किया, माइनस को बाहर करके इतना लिखा। अब आपको पता है कि कभी भी साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, ये माइनस साइन थीटा होता है ना। तो अब इसको बाहर कर लो, तो क्या हो जाएगा, अब ये मतलब इसमें जो एंगल में निगेटिव पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 10 साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100t माइनस 50y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कैप। समझ गए। अब ये इक्वेशन जो है ये मेरा जनरल फॉर्म में आ रहा है। तो अब देखो अगर इस इक्वेशंस को थोड़ा सा और ऊपर करके अगर मैं लिखूंगा, तो अब यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास ई ऑफ वाई ऑफ टी जो है, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 साइन, और ये 100t माइनस 50y, और यहाँ पे ये क्या माइनस के कैप, क्योंकि ये जो निगेटिव साइन था उसको मैंने यहाँ पे लेके आ गया, जो एम्पलीट्यूड में निगेटिव साइन था। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो अब इसका जनरल इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो अब आपको पता है, जब ये साइन वाला फॉर्म में दिया हुआ है तो साइन वाला जनरल इक्वेशन, कॉस में दिया रहता तो कॉस वाला से, तो अब इसका अगर जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, वाई दिया हो तो इसलिए वाई वाला ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई कैप। अब कंपेयर कर दो, तो ई नॉट कितना हो जाएगा 10, ओमेगा कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 100, के कितना हो जाएगा, तो के हो जाएगा, देखो कंपेयर करो वाई का कोफिशिएंट के, तो 50। समझ गया ना। अच्छा, ई वेक्टर कितना, मतलब ई कैप कितना हो जाएगा,
तो ई कैप यानी डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो देखो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है, देखो मैंने माइनस साइन यहाँ पे लिखा है ना, ये माइनस के कैप। अच्छा वेव का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो आपको पता है ओमेगा टी माइनस के वाई होगा, तो वेव का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव साइन है, और ये ओमेगा टी पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है माइनस के वाई है, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये वेव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन किसके लिए, पॉजिटिव वाई में, मतलब या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस जे कैप। समझ गया ना, तो ये पता है, यही यूनिट वेक्टर टर्म में लिख दिया हमने। अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दो एग्जाम्पल और है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, और आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और अब आपको पकड़ में आ गया होगा कि जब भी आपके एग्जाम में अगर इक्वेशन में एंगल वाला पार्ट को थोड़ा भी मैनिपुलेट कर दिया इधर उधर, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस थोड़ा ध्यान से जनरल इक्वेशन के टर्म में उसको कंपेयर करके लिखना है, और आपको कहीं भी गलती नहीं होगा। तो देखो अब मैं ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो अब देखो ये जो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अब एक बात बताओ, क्या ये जनरल इक्वेशंस के फॉर्म में है क्या, ये जनरल इक्वेशंस के फॉर्म में है। जनरल इक्वेशंस हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जनरल इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या है, वो कुछ इस तरह से होगा, बी नॉट साइन, और यहाँ पे क्या ओमेगा टी, और ये एक्स वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स होगा ना, और यहाँ पे ये बी कैप। समझ गया ना, इस फॉर्म में होगा। अच्छा ये माइनस के एक्स भी हो सकता है, प्लस के एक्स भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये बी कैप। बस इसमें है कि वेव जो है मेरा पॉजिटिव एक्स में है पहला इक्वेशन में, और इसमें प्लस ले लिया तो वेव मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में है। बस ये दोनों के टर्म में हम लिख सकते हैं। अब चलो इसको अब इसको इस इक्वेशंस को मैं यहाँ पे थोड़ा ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो इस इक्वेशंस को मैंने लिया, तो ये जो इक्वेशंस है, एक बात बताओ, क्या ये इस फॉर्मेट में है क्या, ये एंगल वाला पार्ट को पहले अरेंज करो, तो नहीं है। देखो ओमेगा टी दोनों वाले फॉर्मेट में ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे ओमेगा टी मतलब ये वाला पार्ट है ओमेगा टी, और ये तो माइनस में दे रखा है, तो हमको पहले इसको सही करना पड़ेगा। तो इसको पहले सही करो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर सही करना होगा तो मैं क्या करूंगा, 40 साइन, और उसके बाद देखो एंगल वाला पार्ट से मैं निगेटिव मतलब एक काम करता हूं, पहले रुक जाओ, पहले ये जो साइन 40 साइन, ये इसको मैं लिख सकता हूं 300t माइनस 6x होगा ना, इसको मैं लिख सकता हूं, और ये बाहर में क्या है जे कैप। अब देखो ये ओमेगा टी और के एक्स के फॉर्म में आया, लेकिन यहाँ पे जनरल वाले फॉर्म में ओमेगा टी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहले इसमें ओमेगा टी को पॉजिटिव बनाओ। ओमेगा टी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एंगल वाले पार्ट से हमें निगेटिव साइन को बाहर लेना होगा, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल में किया था। तो इसमें से अगर पूरे में से अगर माइनस को क्या करोगे, बाहर लोगे, तो ये आपको सेम उसी तरह हो जाएगा। ये माइनस जब ले लिए इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 300t प्लस 6x, और यहाँ पे ये मेरे पास जे कैप। समझ गया ना। अब फिर से ये माइनस जो है वही उसी तरह हो गया, साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, समझे ना। तो ये टोटल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा ना साइन ऑफ माइनस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस को अगर बाहर करोगे तो माइनस 40 साइन, अब ये एंगल में ये हो जाएगा 300t प्लस 6x। समझ गया ना। अब ये हो गया, ये बाहर में मेरे पास क्या, जे कैप। अब फिर से ये चूंकि एम्पलीट्यूड देखो, हमेशा जब भी ये चीज होता है ना, एम्पलीट्यूड हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हमें पॉजिटिव फॉर्मेट में एम्पलीट्यूड को हमें पॉजिटिव रखना है, समझे ना। इस इक्वेशंस में एम्पलीट्यूड को हमें पॉजिटिव रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को हमें यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 40 साइन, और ये 300t प्लस 6x, और ये माइनस को यहाँ पे लेके आ गया माइनस जे कैप। समझे ना। अब इस इक्वेशंस को कंपेयर कर दो जनरल इक्वेशन से इससे। अब यहाँ पे लिख दो, तो बताओ बी नॉट क्या हो जाएगा, तो बी नॉट हो जाएगा 40, ओमेगा कितना हो जाएगा बता दो, तो 300, प्रोपागेशन वेक्टर कितना हो जाएगा 6, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो देख लो माइनस जे कैप। देखो अगर ये इस इक्वेशंस को अगर जनरल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते और डायरेक्टली लिख देते, तो ये क्या हो जाता, ये गलती हो जाता। समझ रहे हो ना। सब कुछ प्रोपागेशन डायरेक्शंस या वेव का डायरेक्शंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस आप सब कुछ गलत लिख देते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको जो भी इक्वेशंस दे रखा है उसको जनरल फॉर्म में पहले क्या करो, अरेंज करो।
तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ बता दो अब इसमें वेव का डायरेक्शन क्या होगा। तो वेव का डायरेक्शन देख लो, अंदर वाला ओमेगा टी पॉजिटिव और इसके अंदर में क्या है 6x, तो यानी वेव का डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप तो होगा प्लस या माइनस, तो इससे पहले प्लस है ना ओमेगा टी पॉजिटिव, तब उसके बाद देखो ये प्लस है ना, तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा माइनस, -6x रहता तो वेव का डायरेक्शन प्लस आई कैप। ये समझ गया ना। तो यही था, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल था जो आपको आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह है, आप चाहे तो आराम से इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। और देखो मैं उसको भी आपको बता रहा हूँ, आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गई आपको। मैं इसको इरेज करते रहूँ। अब देखो मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये सबसे लास्ट वाला। और ये देखो, इसको मैं एक बार अगर यहाँ पे थोड़ा अरेंज करूंगा तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू 100 कॉस। और ये देखो तो क्या ये जनरल फॉर्मेट में है क्या, ओमेगा टी पहले होना चाहिए, अब बाद में के जेड वाला टर्म या के एक्स के वाई वाला टर्म होना चाहिए। तो पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा -500t क्या होगा बताओ, -500t प्लस 3z और यहाँ पे बाहर में जे कैप, समझे ना। इस फॉर्मेट में पहले मैंने ओमेगा टी प्लस माइनस के जेड के फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें ओमेगा वाला टर्म क्या है, ये मेरा निगेटिव है, तो निगेटिव को फिर से मुझे कॉमन लेके बाहर करना पड़ेगा, समझे ना। यही करना है, अगर ये आप समझ गए ना, बहुत आसान है। माइनस साइन ले लो इसमें से कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500t और ये टोटल में से माइनस कॉमन ले लिया एंगल वाला में से, तो ये क्या हो जाएगा -3z, समझ गया ना। ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे जे कैप। अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि कॉस में माइनस का इफेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये अगर टोटल थीटा है तो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, यानी माइनस साइन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा 100 कॉस 500t -3z और यहाँ पे ये जे कैप, समझे ना। तो देखो अभी ये मेरा इक्वेशन जो आ गया, अब ये जनरल इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया, अब आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो देखो अभी मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं इतना कॉमन लेके सबके कर रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना और मुझे इसको एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो मैं इसको पहले ही मतलब क्या करना, मुझे इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस साइन को बाहर ले लूंगा और लिख दूंगा डायरेक्टली विदाउट पेन पेपर यूज किए हुए। तो अब इसको कंपेयर कर दो किससे, जनरल इक्वेशन से। तो अब इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड और यहाँ पे क्या जे कैप। अब इसको कंपेयर कर देने से क्या होगा, ई नॉट क्या है, बहुत आसान है 100, ओमेगा कितना है 500, के कितना है 3, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है बताओ प्लस जे कैप, और देखो वेव का डायरेक्शन कितना है तो बताओ माइनस के जेड। वेव का डायरेक्शन क्या है जेड में, यानी के कैप, ओमेगा टी पॉजिटिव और ये के जेड से पहले निगेटिव साइन, तो वेव का डायरेक्शन क्या पॉजिटिव, समझे ना। तो ये आ गया। तो इसी तरह जब भी कोई भी इक्वेशंस दिया रहेगा तो आप उसको इस तरह से रीअरेंज करके उसके जो भी टर्म पैरामीटर्स होंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो इस तरह से लिखोगे। तो आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये आपका मेडिकल एग्जाम में आया था AIPMT में, हालांकि उस टाइम इसको नीट नहीं बोलते थे। और देखो ये आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड EM वेव का दिया हुआ है किसी भी मीडियम के लिए, जो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो होता है उस पर बेस्ड है। इसके साथ साथ इसमें एक या दो इंफॉर्मेशन एडिशनल है जो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ वो इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले आप जानते क्या हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक जनरल इक्वेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है वो साइन या कॉस के टर्म में लिखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो या मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो। तो जो आप एंगल वाला पार्ट में जो आप देखो यहाँ पे मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका जनरल फॉर्मेट ले रहा हूँ। तो ये जो हो जाएगा ये ई नॉट, यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे क्या होगा ये माइनस के एक्स और ये यहाँ पे क्या है ई कैप, समझे ना। ये मैं इसको वेव को क्या किया मैंने एक्स के डायरेक्शन में लेके मैंने जनरल इक्वेशन लिख लिया, क्योंकि इसमें एक्स के डायरेक्शन में दे रखा है, अगर जेड के दे रहा था तो जेड के टर्म में लिख लेते। अब इस इक्वेशंस में आप चाहे तो इसको कंपेयर करके सब चीज़ों को लिख सकते हो। तो आप बताओ इसको अगर कंपेयर करोगे तो बताओ ई नॉट कितना है तो 2.5 और ये बेसिकली वोल्ट पर मीटर है इसका यूनिट, तो ये 2.5 वोल्ट पर मीटर हो गया। उसके बाद बता दो ओमेगा कितना है इसमें, तो ओमेगा कंपेयर करोगे तो टी का कोफिशिएंट तो ये है
2 पाई इंटू 10 की पावर 6, और इसका यूनिट क्या होता है बताओ, रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद अगर कंपेयर करोगे तो के क्या है यहाँ पे, तो के क्या होता है बताओ, के जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो एक्स का कोफिशिएंट के है, तो ये क्या है पाई इंटू 10 की पावर क्या होगा -2, और इसका जो बेसिकली यूनिट होता है वो रेडियन पर मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर मीटर प्रोपागेशन वेक्टर का, समझे ना। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो वेव का डायरेक्शंस है, देखो इक्वेशंस देख के जो मैं इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ उतना मैं लिख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो वेव का डायरेक्शन है, वेव कौन सा डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा था, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी वाला पॉजिटिव टर्म है, फिर के एक्स से पहले का साइन देखो माइनस साइन, तो वेव क्या होगा पॉजिटिव, किस में, एक्स में, तो वेव कहाँ पे प्रोपागेट करेगा, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या प्लस आई कैप में, समझे ना। तो वेव का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब तो इस ऑप्शंस में चले जाओ, देख लो इसमें क्या क्या बोला है कि वेव जो है, वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑप्शन ए में भी दिया है वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑप्शन बी में भी दिया है, ऑप्शन सी में लिखा है वेव मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गया। फिर से देखो ऑप्शन डी में बोला है वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नहीं वेव पॉजिटिव वाई डायरेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखूँ अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करके, तो मेरे पास क्या है, वो है प्लस जे कैप, यानी वाई डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट है, तो ये भी ऑप्शन डी तो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। तब आप देख लो कि या तो ऑप्शन ए होगा नहीं तो ऑप्शन बी होगा। तो इतना इंफॉर्मेशन से, जनरल इक्वेशंस का जो इंफॉर्मेशन होता है उससे तो मैं 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया, बाकी अब 2 ऑप्शंस मुझे सॉल्व करना है। तो देखो बता रहा हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, जनरली हमें फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है और वेवलेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ये जो ओमेगा है ये मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में आप रिलेशन जानते हो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जनरली पहले यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड, और लीनियर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ज होता है। तो यहाँ पे जो यूनिट हर्ज में दिया हुआ है, यानी ये मेरा लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो आप जानते हो कि ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ, यही एफ मेरे पास क्या है, तो एफ है लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो एफ क्या होगा ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 2 पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ से मेरा क्या होगा 10 की पावर 6। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो ऑब्वियसली इसका यूनिट होगा हर्ज, समझे ना। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा इसका 10 की पावर 6 हर्ज होगा। तो देख लो इस ऑप्शन में भी 10 की पावर 6 दे रखा है, इसमें भी 10 की पावर 6 दे रखा है। तो इसके आधार पर तो हमने इसका ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट कर पाए। तो अब मेरे पास अगला क्या है, वेवलेंथ। और आप जानते हो कि वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, तो वेवलेंथ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी एंड बताओ स्पीड या वेलोसिटी के साथ रिलेशन बनाता है। साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो प्रोपागेशन वेक्टर होता है वो भी वेवलेंथ के साथ रिलेशन बनाता है। और वो क्या रिलेशन बनाता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं आई होप आप ये वाली बात ये समझ गए होगे, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। देखो तो जो यहाँ पे मेरे पास, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो जो मेरे पास ये जो प्रोपागेशन वेक्टर होता है ये मेरे पास वेवलेंथ के साथ ऐसा रिलेशन बनाता है 2 पाई बाई लैम्डा, यानी ये जो प्रोपागेशन कांस्टेंट होगा ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है, और लैम्डा यही मेरे पास वेवलेंथ है। तो लैम्डा को अगर मैं लिखूंगा यहाँ से तो क्या होगा, ये 2 पाई बाई के होगा। अब वेर के क्या है, प्रोपागेशन वेक्टर, तो 2 पाई रहने दो। अब के की जगह पे के ऑलरेडी अभी हमने निकाला है, ये है पाई इंटू 10 की पावर -2, पाई इंटू 10 की पावर -2, तो पाई पाई कैंसिल आउट, ऊपर में क्या होगा 2 इंटू 10 की पावर 2, यानी यहाँ पे 200, और इसका यूनिट किस में, मीटर में, समझे। तो वेवलेंथ मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 200 मीटर, समझ गया ना। तो ये रिलेशंस आपको माइंड में रखना है। अभी इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे अगले वीडियो में। तो देखो यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखो वो क्या होगा, वेव जो है पॉजिटिव एक्स में होगा, फ्रीक्वेंसी इतना होगा, और वेवलेंथ 100 मीटर नहीं, ये 100 मीटर नहीं, वेवलेंथ 200 मीटर। तो क्या होगा, वेव मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यस फ्रीक्वेंसी इतना और वेवलेंथ 200 मीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। तो ए, सी और डी रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये वाली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही इस टॉपिक का मतलब कॉन्सेप्ट था कि एक जनरल इक्वेशंस को बस कंपेयर कर दो दिए हुए
इक्वेशन जो दिया हुआ जो इक्वेशंस है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, और इक्वेशन जिस टर्म में दिया हुआ है, अगर वो वेव एक्स में या वाई में जेड में दिया हुआ है तो अपना जनरल इक्वेशंस को भी एक्स और वाई या जेड वाला पार्ट, एंगल वाले पार्ट को लिखो। साथ में अगर दिया हुआ इक्वेशन अगर साइन या कॉस में है तो अपना जनरल इक्वेशंस को भी साइन या कॉस के टर्म में ही लिखो। बट जो कंपेयरिंग करना है वो पैरामीटर्स, वो अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो जनरल इक्वेशंस के जो फॉर्मेट होते हैं उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वाली अच्छे से समझ में आ गया होगा।